जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आज हम श्रीमद् भागवत के सरल भाषा में अनुवादित श्री सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री शुकदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया था। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु श्री वेदव्यास जी के चरण कमलों में मन ही मन दंडवत प्रणाम कर भगवान श्याम सुंदर की चतुर्भुज मूर्ति को प्रणाम किया। इस प्रकार अपने आराध्य इष्टजनों का स्मरण करने के पश्चात वे शौनकादि 88 सहस्र ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, आपने अत्यंत श्रेष्ठ बात पूछी है। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाता हूँ जिसमें परम प्रभु श्री श्याम सुंदर जी की विविध लीलाओं का पवित्र वर्णन है। आप लोग ध्यान पूर्वक उस कथा को श्रवण करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी जन्म लेने के पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व ही इस संसार को स्वप्नवत मिथ्या मानकर भगवान मुरली मनोहर की तपस्या करने के निमित्त घर छोड़कर वन के लिए चल दिए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया था कि यहाँ रहने से सब लोग मिलकर मेरा विवाह कर देंगे। उस स्थिति में संसारी मोह माया से मैं छुटकारा नहीं पा सकूंगा। अंततः मुझे अभी से वन में जाकर हरि भजन करना चाहिए। जिस समय शुकदेव जी के पिता वेदव्यास जी ने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वे उनके स्नेह में व्याकुल होकर उन्हें घर लौटा लाने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े तथा शुकदेव जी को पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? कुछ देर ठहर कर हमारी बात तो सुन लो। परंतु श्री सुखदेव जी संसार से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने क्षण भर ठहर कर अपने पिता वैद्य जी को कुछ उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। वे निरंतर आगे बढ़ते चले गए तथा मन में यह विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी मेरे पिता इस संसारी मोह माया में किस प्रकार लिप्त हो रहे हैं। उस समय वन के वृक्षों ने शुकदेव जी की ओर से श्री व्यास जी को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनि, यह संपूर्ण संसार मिथ्या है। यहाँ कोई किसी का पुत्र अथवा पिता नहीं है। यह शरीर नश्वर है जो बारंबार जन्म लेता तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जीवात्मा अनश्वर है, वह कभी नहीं मरता। अंत तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। वृक्षों की यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष प्राप्त हुआ। तब वे धैर्य धारण कर अपने आश्रम को लौट आए। जिस समय शुकदेव जी वन को जा रहे थे उसी समय मार्ग में कुछ देव स्त्रियां एक तालाब के किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी। जिस समय शुकदेव जी उनके पास होकर निकले उस समय उन्होंने शुकदेव जी से कोई पर्दा नहीं किया तथा वे उसी प्रकार निश्चित भाव से स्नान करती रही। परंतु कुछ देर बाद उनके पीछे जब वृद्ध व्यास जी उन स्थान पर पहुँचे तो उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया। यह देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो, जिस समय मेरा युवा पुत्र शुकदेव इन स्त्रियों के सामने से निकला उस समय तो यह इसी प्रकार स्नान करती रही, परंतु अब जब मैं बूढ़ा व्यक्ति जिससे आंखों से भी कम दिखाई देता है इनके सामने आया तो ये मुझे देखकर वस्त्र पहन रही है। इसका क्या कारण है? जिस समय व्यास जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे थे उस समय उन देवांगनाओं ने अपनी अंतर्वाहिनी शक्ति द्वारा उनके मन की बात जान ली। तब उन्होंने व्यास जी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे मुने, हम आपके मन का संशय दूर किए देती है। आपके पुत्र शुकदेव जी परमहंस है। उन्हें स्त्री पुरुष में किसी प्रकार के भेदभाव का ज्ञान नहीं है।
यही कारण है कि उन्हें देखकर हमने कोई लज्जा नहीं की थी, परंतु आप इस भेद से भली भांति परिचित है, इसलिए हमने आपको देखकर लज्जित हो अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया है। उन स्त्रियों के मुख से यह शब्द सुनकर वैद्य जी के मन का संदेह दूर हो गया। तदुपरांत वे अपने आश्रम को लौट आए। सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की ऐसी प्रशंसा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि पौराणिक सूत जी हम सब वयोवृद्ध ज्ञानी ऋषि मुनियों की तुलना में श्री सुखदेव जी को इतना अधिक महत्व देकर प्रशंसा कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? हृदय में यह विचार आते ही उन ऋषियों का मुख उदास हो गया। उनकी उस अवस्था को सूत जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया। तब वे उन सबको संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने संसार सागर से पार करने वाली इस भागवत कथा को अपने श्रीमुख से संसार में प्रकट किया है। अतएव वे ऋषियों के महर्षि तथा गुरुओं के भी गुरु है। आप लोग उनकी महत्ता के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करें। सूत जी के मुख से यह शब्द निकलते ही सब ऋषि मुनियों का संशय नष्ट हो गया। तब बोध प्राप्त होने पर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय सूत जी ने फिर कहना आरंभ किया, हे ऋषियों, यदि यहाँ कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्म लेने के बाद ही परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चले गए थे, तो उन्होंने यह किस प्रकार जाना कि केवल भगवत भजन ही संसार में सार वस्तु है? तो इस शंका का समाधान यह है कि ऋषि मुनियों से ज्ञान चर्चा के समय ही सुखदेव जी ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसीलिए वे तपस्या करने के हेतु वन को चले गए थे। अस्तु वन में आगे जाने पर श्री सुखदेव जी को देवर्षि नारद जी के दर्शन प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने नारद जी से यह प्रार्थना की कि हे महामुने, आप मुझे कोई ऐसी ज्ञान बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा चित्त श्री नारायण जी के चरण कमलों में भली भांति लग सके। नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे सुखदेव, यह उपाय तुम्हारे पिता श्री वैद्य जी भली भांति जानते हैं। मैंने उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त कर दिया है। अंततः तुम उन्हीं के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो। नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी आश्रम को वापिस लौट आए तथा अपने पिता श्री वैद्य जी के चरण कमलों में मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे, हे पिता, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे मुझे श्री नारायण जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो। सुखदेव जी की प्रार्थना सुनकर वैद्य जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, यह ज्ञान श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्राप्त न हो सकेगा। अंततः तुम श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त करो। यह कहकर वैद्य जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाना आरंभ कर दिया। कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव जी भागवत पढ़ते थे तथा मेरे गुरु श्री वैद्य जी उन्हें पढ़ाते थे, उस समय मैं भी वही उपस्थित रहता था। श्री सुखदेव जी ऐसे महाविरक्त थे कि वे कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते थे, परंतु श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने के लोभ में वे बहुत दिनों तक श्री व्यास जी की सेवा में बने रहे। श्री सुखदेव जी परमहंस थे। उनके पास कुछ द्रव्य तो था नहीं जो वे उसे देने के लिए किसी को अपने पास बुलाते। अंततः उन्होंने अपने मन में यह विचार करके श्रीमद् भागवत को पढ़ना आरंभ किया कि मैं इस कथा रूपी परम धन को ऋषि मुनियों में बांटा करूँगा। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाने पर मनुष्य विरक्त तथा ज्ञानी होकर मुक्ति पद की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ, जप, तप, पूजा, व्रत तथा अन्य शुभ कर्मों को करते समय उनसे किसी प्रकार के फल की कामना न रखे। ऐसे निष्काम कर्म
करने वाले जीव आवागमन से छूटकर भवसागर से पार हो जाते हैं। संसार में भक्ति के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान तथा तीर्थ आदि धर्मों द्वारा मनुष्य को बड़े परिश्रम से श्री भगवत चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, परंतु भक्ति से वह सहज सुलभ हो जाती है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा का श्रवण करे तथा अपने मन को माया, मोह, स्त्री, पुत्रादि के मिथ्या मोह माया से विरक्त कर श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति करे। जो प्राणी उन ज्योति स्वरूप परम प्रभु के चरणों में अपना मन लगाकर उनकी लीला तथा गुणानुवादों को सुनता है, उसके हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि मेल छूट जाता है। हरि चरणों का वास हो जाने के कारण हृदय पवित्र तथा निर्मल बन जाता है। अंतएव अपनी मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को श्री हरि कथा सुनने का अभ्यासी बनना चाहिए। श्री परमेश्वर की अत्यंत कृपा होने पर ही मनुष्य का मन कथा कीर्तन आदि में लगता है। भक्ति कीर्तन किए बिना तथा परमेश्वर की कथा सुने बिना मन शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी तथा सात्विकी 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार राजसी, तामसी तथा सात्विकी इन तीनों तरह की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसी को काष्ठ की, राजसी को धुओं की तथा सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सात्विकी भक्ति तथा पूजा करने वाले ही मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि है, वे सब परम पिता परमेश्वर के रूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार बरसाती नदी नालों का पानी बहकर समुद्र के गर्भ में समा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय समाप्त।